बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि मेरे सब दोस्त मेरे सब भाई ठीक ठाक खैरियत से होंगे। तो जी दोस्तों, आज एक अदद और घर का प्रपोजल लेके आपके लिए हाजिर हुआ हूं इस वीडियो में। और अगर आपके पास कुछ इस साइज का प्लॉट होगा तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आप इसको ज़रूर एक बार चेकआउट करेंगे और इसके बारे में आप एक बार ज़रूर सोचेंगे। तो चलिए जी, देख के बगैर करते हैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट और करते हैं सबसे पहले इसमें आने वाले साइज़ को डिस्कस, यानी कि इसमें हमारे पास किस साइज़ का प्लॉट आने वाला है और इसमें आने वाले एरिया को हमने किस तरह से यूटिलाइज किया है चीज़ें बना के। तो इसमें हमारे पास जो प्लॉट का साइज मिलेगा वो है 36 फीट बाई 50 फीट। 36 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई थी, इसकी विड्थ थी, और 50 फीट हमारे पास ये लंबाई रखा जाएगा, इसकी हमारे पास लेंथ आ जाएगी 50 फीट। तो एरिया हमारे पास बन जाएगा इसका तकरीबन 7 मरले। 7 मरले से थोड़ा सा कम बनेगा, बहरहाल ये 7 मरले की कैटेगरी में ही फॉल करेगा। तो आ जाते हैं इसके मेन गेट की तरफ। मेन गेट से इसको करते हैं स्टार्ट। मेन गेट आपको मिल जाएगा इसमें राइट साइड पे, और मेन गेट में आपको मिलने वाले हैं इसमें डबल गेट, 2 अदद गेट मिल जाएंगे। एक मिल जाएगा आपको बड़ा गेट आपकी गाड़ी के लिए, और एक मिल जाएगा आपको छोटा गेट आपके गुजरने के लिए। तो ये 2 गेट आपके घर को बाहर से एक बहुत ही अच्छी सी लुक भी प्रोवाइड करेंगे। और लेफ्ट साइड में हमारे पास आ जाएगी इसमें बाउंड्री वॉल, जिसकी हाइट मैक्सिमम 6 से 7 फीट की हाइट पे जाएगी। यानी कि ये वाली मेन गेट और आपकी बाउंड्री वॉल एक ही हाइट पे जाएंगे, यानी कि बाहर से आप खड़े होकर देखेंगे तो आपका घर का एलिवेशन आपको फुली लग्जरी सा नजर आएगा इसमें। जैसे हम मजीद अंदर की तरफ एंटर होते हैं छोटे गेट से, तो लेफ्ट साइड पर हमारे पास आ जाएगी फ्रंट पे कुछ ओपन स्पेस, और इसकी डिमेंशन वगैरह भी ऊपर दे दी गई है, जो कि इधर से आ जाएगी तकरीबन 3 फीट वाइड की, और इधर से आ जाएगी हमारे पास तकरीबन 3.5 फीट वाइड की। तो इसमें आप गमले वगैरह रख सकते हैं और पानी वाली मोटर वगैरह लगा के या इसको किसी और पर्पज के लिए भी यूटिलाइज कर सकते हैं। ये आपके मुकम्मल तौर पर खाली आएगी। इसके साथ ही हमारे पास सामने की तरफ आ जाएगा इसमें एक अदद गैरेज, गाड़ी के लिए कारपोर्ट मिल जाएगा, और इसका साइज हमने दिया है 10 फीट बाय 16 फीट 6 इंच। 10 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की, और 16 फीट 6 इंच हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा, जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। तो इसमें आपकी इधर जगह पे बड़ी गाड़ी इजीली पार्क हो जाएगी, और इसके ऊपर हमारे पास जो कवर्ड एरिया आएगा, जो शेड आएगा गैराज के ऊपर, वो कुछ इस तरह का करके कर्वी सिचुएशन में आ जाएगा, जिससे आपके घर को एक बहुत ही अच्छी सी कर्वी सी लुक मिल जाएगी। जो कि सेंटर में हमारे पास स्टेयर हाउस सर्कल कंडीशन में आ रहा है, तो साइड पे हमने कर दी है। तो दोनों चीजें मिलकर आपके घर को एक बहुत ही अच्छी सी लुक प्रोवाइड करेंगे बाहर से। तो जैसे ही हम अंदर की तरफ एंटर होते हैं तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास एक अदर स्टेप के बाद डोर की सूरत में मिल जाएगा स्टेयर हॉल, और स्टेयर हॉल में मिल जाएगी आपको सर्कल स्टेयर, जो कि इधर से आपको ऊपर फर्स्ट फ्लोर के साथ अटैच कर देंगी। और इसका साइज हमने दिया है 11 फीट बाय 12 फीट। ये 11 फीट आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का, और 12 फीट हमारे पास ये लंबाई रुख आ जाएगा, जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। इस वाले स्टेयर हॉल में हमने प्रोवाइड की है बाहर की तरफ छोटी छोटी सी विंडोज, जिसकी मदद से आपको अंदर रोशनी हवा वगैरह मिलती रहेगी इस वाले स्टेयर हॉल में। और सामने की तरफ हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदर और डोर, और डोर के साथ ही आपको मिल जाएगा इसमें एक अदर ड्राइंग रूम। ग्राउंड फ्लोर प्लान में हमने प्रोवाइड किया है इसमें एक अदर ड्राइंग रूम को, जो कि आपके गेस्ट वगैरह के लिए इस्तेमाल होगा, और इसका साइज हमने दिया है 12 फीट बाई 11 फीट 6 इंच। 12 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई, जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की, और 11 फीट 6 इंच हमारे पास ये लंबाई रुका जाएगा, जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। इसमें आप सोफा वगैरह लगा सकते हैं और आप इसमें सिटिंग वगैरह कर सकते हैं। और बाहर की तरफ हमने प्रोवाइड की है 2 अदर विंडो, जिसकी वजह से आपको अंदर रोशनी हवा वगैरह मिलती रहेगी। तो एक अदर विंडो आ जाएगी आपकी 2.5 फीट की, जो कि आ जाएगी इस वाले कॉर्नर में, और एक अदर विंडो हमने दी है इसमें कॉर्नर, जो कि आ जाएगी इस वाली जगह पे। तो ये बाहर वाली जगह पे आ जाएगी तकरीबन 4.5 फीट की, जबकि दूसरे कॉर्नर में आ जाएगी ये तकरीबन 1.5 फीट वाइड की। लेकिन अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं और सेंटर में एक अदर रेगुलर विंडो भी लगा सकते हैं। अच्छा, ये तो दूसरी तरफ आएंगे तो दूसरी तरफ हमारे पास आ जाएगा डबल डोर की सूरत में मेन इंट्रेंस। घर के लिए आपको मेन एक्सेस मिल जाएगी एक अदर स्टेप के बाद, और इसके साथ हमारे पास आ जाएगा राइट साइड पे एक अदर बाथ, और बाथ का साइज हमने दिया है 5 फीट बाई 6 फीट। 5 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई, जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की, और 6 फीट हमारे पास ये लंबाई रखा जाएगा, जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। तो ये वाला बात आपका ड्राइंग के लिए इस्तेमाल होगा, यानी कि बाहर से आने वाले गेस्ट तो इस्तेमाल करेंगे ही, इसके साथ साथ आप इसको कॉमन यूज में भी ला सकते हैं, यानी कि घर वाले लोग भी इसको आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकेंगे। अच्छा, ये तो डबल डोर की सूरत में जैसे ही हम मजीद अंदर की तरफ एंटर होते हैं तो लेफ्ट साइड पर हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदद टीवी लाउंज सिटिंग एरिया मिल जाएगा, प्लस इसमें डाइनिंग टेबल वगैरह भी आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको नहीं पसंद करते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 29 फीट बाई 11 फीट। ये 29 फीट हमारे पास आ जाएगा इधर से लेके इधर तक का, और 11 फीट हमारे पास ये लंबाई रखा जाएगा, जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। तो इसमें आप इधर जगह पे सोफा वगैरह लगा सकते हैं, और इसमें आप इधर जगह पे एलसीडी पैनल वगैरह लगा सकते हैं, तो सीटिंग वगैरह आपकी अच्छे तरीके से मैनेज हो सकती है। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि बाहर की तरफ हमने प्रोवाइड की है स्लाइडिंग डोर वगैरह, जिसकी मदद से आप इजीली एक्सेस ले सकते हैं अंदर की तरफ। एक अदद आ जाएगा आपका इस वाले ड्राइंग के लिए, और एक अदद ओपन हो जाएगा आपका इस वाले स्टेयर हॉल में। अच्छा जी, तो पीछे की तरफ आते हैं तो पीछे की तरफ हमारे पास आ जाएंगे 2 अदद बेडरूम, और दोनों बेडरूम के साथ आपको मिलने वाले हैं अटैच बाथ वगैरह। तो सबसे पहले आ जाते हैं इस वाले बेडरूम की तरफ। तो इस वाले बेडरूम को इंट्रेंस मिलेगी, डोर मिलेगी इधर जगह पे, और सामने पास आ जाएगा इसमें एक अदर बेडरूम। बेडरूम का साइज हमने दिया है 13 फीट बाई 14 फीट। ये 13 फीट हमें मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का, और 14 फीट हमारे पास ये लंबाई रखा जाएगा, जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का।
तो 7 मरले की कैटेगरी के हिसाब से आपको काफ़ी अच्छे साइज़ के बेडरूम भी देखने को मिल जाएंगे। इसके वेंटिलेशन को देखा जाए तो इसमें हमने सेंटर में प्रोवाइड किया है एक अदद पैशो, एक अदद ओपन टू स्काई दे दिया है और इसका साइज़ हमने दिया है 5 फीट बाय 4 फीट। 5 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की, और 4 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। इस वाले पैशो में आपकी एक अदद वेंटिलेटर ओपन हो जाएगा इस वाले बाथ का, जो कि आ जाएगा 2 फीट वाइड का। एक अदद विंडो हो जाएगी आपकी इस वाले लाउंज की ओपन, जो कि आ जाएगी 4 फीट वाइड की, और इसी के साथ साथ एक अदद विंडो हो जाएगी आपकी इस वाले बेडरूम की ओपन, जिसकी विड्थ आ जाएगी हमारे पास तकरीबन 4.5 फीट वाइड की। तो इस वाले पैशो से आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है, आपकी इन तमाम चीज़ों को वेंटिलेशन हवा वगैरह मिल जाएगी। पीछे की तरफ आएंगे तो पीछे की तरफ हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदद अटैच ड्रेसिंग, और ड्रेसिंग का साइज हमने दिया है 5 फीट बाय 6 फीट। 5 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की, और 6 फीट हमारे पास ही लंबाई में आ जाएगा जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। और लेफ्ट साइड में हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदद बाथ का साइज हमने दिया है 7 फीट 6 इंच बाय 6 फीट। 7 फीट 6 इंच हमारे पास इसमें चौड़ाई, और 6 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। इसके साथ ही हमारे पास दूसरी तरफ आ जाएगा इस घर का दूसरा बेडरूम, और इसको डोर मिलेगा इधर वाली जगह पे, और इसका साइज हमने दिया है 13 फीट बाय 14 फीट। 13 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई जो कि आपको मिलने वाली है पहले वाले बेडरूम की ही, यानी कि इधर से लेके इधर तक की, और 14 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। यानी कि साइज के लिहाज से आपको दोनों बेडरूम सेम साइज के ही मिल जाएंगे, एक जैसा साइज ही दोनों बेडरूम में मिल जाएगा। इसके साथ ही हमारे पास सामने की तरफ आ जाएगा इसमें एक अटैच बाथ, और इस वाले बाथ का साइज हमने दिया है 7 फीट 6 इंच बाय 6 फीट। 7 फीट 6 इंच हमारे पास इसमें चौड़ाई, और 6 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। जबकि दोनों के सेंटर में हमने प्रोवाइड किया है, प्लान किया है एक किचन को, तो किचन का साइज हमारे पास आ जाएगा 7 फीट 6 इंच बाय 14 फीट। 7 फीट 6 इंच हमारे पास इसमें चौड़ाई जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की, और 14 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। किचन आपको मुकम्मल तौर पर ओपन मिलने वाला है, इधर जगह पे आपकी मुकम्मल तौर पर स्लैब आ जाएगी, फुली मॉडर्न सा लग्जरी सा आपको इसमें किचन भी मिल जाएगा। जबकि बैक साइड पे हमने प्रोवाइड किया है एक अदर डोर, जिसको इस्तेमाल करते हुए आप पीछे वाली जगह को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पीछे वाली जगह में भी आप लॉन्ड्री वगैरह कर सकते हैं। इसका साइज हमने दिया है 13 फीट बाय 6 फीट। 13 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेकर इधर तक की, और 6 फीट हमारे पास ये लंबाई रखा जाएगा जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। इसमें भी आपकी तमाम की तमाम विंडोज वगैरह ओपन हो जाएंगी। इसमें आपकी इस वाले बाथ का वेंटिलेटर जो कि आ जाएगा तकरीबन 2 फीट वाइड का, इस वाले बेडरूम की विंडो जो कि आ जाएगी तकरीबन 4.5 फीट वाइड की, इस वाले किचन की विंडो जो कि आ जाएगी आपकी तकरीबन 4 फीट वाइड की, और इस वाले बाथ का वेंटिलेटर ओपन हो जाएगा जो कि आ जाएगा आपका तकरीबन 2 फीट वाइड का। तो इस वाले ओपन में आपकी तमाम चीज़ों को वेंटिलेशन मिल जाएगी। इसके अलावा आप इसमें लॉन्ड्री वगैरह भी कर सकते हैं, ये काफ़ी काम आएगी आपके रोज़मर्रा के कामों के लिए। तो चलिए जी आप कर लेते हैं इसका एक बार ओवरव्यू, क्विक से ओवरव्यू कर लेते हैं ताकि आप इसको मजीद अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। तो जी दोस्तों 36 बाय 50 का ये एक घर का नक्शा था जिसको हमने आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस किया। तो कर लेते हैं जी इसका एक बार ओवरव्यू। इसमें आपको मेन गेट मिल जाएगा, मेन एंट्रेंस मिल जाएगी घर के लिए इधर जगह पे। मेन गेट में आपको मिल जाएंगे इसमें 2 अदद गेट, और जैसे ही आप मेन गेट से अंदर की तरफ एंटर होते हैं तो लेफ्ट साइड में हमारे पास आ जाएगी फ्रंट पे कुछ ओपन स्पेस, और सामने हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदद गैराज। जैसे हम अंदर की तरफ एंटर होते हैं तो लेफ्ट साइड में हमारे पास एक स्टेप के बाद मिल जाएगी स्टेयर हॉल। स्टेयर हॉल में मिल जाएगी आपको स्टेयर जो कि इधर से आपको ऊपर फर्स्ट फ्लोर के साथ अटैच कर देंगी, और इसी के सामने हमारे पास आ जाएगा इसमें एक ड्राइंग। स्टेयर हॉल को मुकम्मल तौर पर सेपरेट रखा है, तो अगर आप चाहें तो ऊपर वाले पोर्शन को रेंट आउट के लिए भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इस वाले प्लान में आपको मुकम्मल तौर पर प्राइवेसी मिलने वाली है। जबकि इन 2 स्लाइडिंग डोर्स को इस्तेमाल करते हुए आप अंदर से भी एक्सेस ले सकते हैं इन दोनों जगहों में जाने के लिए। मेन एंट्रेंस मेन डोर आपको मिल जाएगा डबल डोर की सूरत में इधर वाली जगह पे, और जैसे हम अंदर की तरफ एंटर होते हैं तो सामने हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदर टीवी लाउंज, और राइट साइड में हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदर बाथ जो कि ड्राइंग के लिए इस्तेमाल होगा। और बैक साइड पे हमने प्रोवाइड किए हैं 2 अदर बेडरूम, और दोनों बेडरूम के साथ आपको मिल जाएंगे अटैच बाथ वगैरह। जबकि सेंटर में हमने दिया है इसमें किचन, और बैक साइड पे आपको मिल जाएगा एक अदर ओपन, और एक अदर ओपन आ जाएगा आपका इधर वाली जगह पे। यानी कि पूरे घर में वेंटिलेशन का भी मुकम्मल तौर पर इंतजाम किया गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और साथ साथ इसको शेयर भी करें। मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए उस वीडियो का। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।